बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम तो हम पहले बात करेंगे ग्लैंड्स की। तो ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड सिक्रीटरी ऑर्गन दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट सम केमिकल सब्सटेंस। ये वो सिक्रीटरी ऑर्गन है जो क्या करेगा, मतलब कि जो केमिकल सब्सटेंस उसको सीक्रेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्लैंड का क्या काम है, केमिकल सब्सटेंस क्या होते हैं, हार्मोन्स वगैरह वो सीक्रेट करेगा। तो ये डिफिनीशन से क्लियर हुआ कि ग्लैंड क्या है, वो केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करेगा। फिर हमारे पास ग्लैंड टू टाइप्स है, एक है एंडोक्राइन और एक है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन वो ग्लैंड है जो डक्टलेस है, जो इसका कोई डक्ट नहीं है और इसकी क्या है, सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली टू ब्लड। इसको मतलब इसमें कोई डक्ट नहीं, तो क्या करेगा, डायरेक्ट ब्लड को हार्मोन सीक्रेट करेगा और फिर वो ब्लड में जाके स्पेसिफिक जगह पे वह अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल हमने एक नलके का एग्जांपल लेता हूँ, तो हमने वो एक टब में ऐसा ही खोल दिया तो क्या करेगा, उससे ही वैसे ही पानी बहना शुरू हो जाएगा। तो इस मतलब इसको मिसाल एक पाइप की तरह है, जिसमें कोई पाइप नहीं है, कोई डक नहीं है, तो ऐसा ही बहना शुरू हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, इसमें डक्ट होता है। मिसाल ये वो नल का ही इसको पाइप लगा हुआ होता है, क्योंकि वो उस पाइप से स्पेसिफिक जगह पे वो क्या करेगा, वो केमिकल सब्सटेंस जो है हार्मोन वो जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। इट्स सीक्रेट टू ब्लड थ्रू डक्ट। तो क्या मैंने बात की, जैसे ही इसे क्या करेगा, डक के ज़रिए। डक का मिसाल एक नलका है, तो उस मिसाल देता हूँ, मतलब वो एक मिसाल इसका एक नलके से मिलता है, क्योंकि इसको एक क्या, एक पाइप के ज़रिए स्पेसिफिक मतलब डक के ज़रिए क्या करेगा, ब्लड में सीक्रेट हो जाएगा। तो ये हुआ एक्सोक्राइन ग्लैंड। हाँ, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशन की बात करते हैं, आगे जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम आगे ले जाते हैं। तो क्या करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम ऊपर, तो हमने बात की कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है। डायरेक्ट मतलब जो केमिकल मैसेंजर होते हैं वो मतलब डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट हो जाते हैं। हाँ, तो अब आगे ले जाते हैं सीक्रेट केमिकल मैसेंजर दैट एक्ट ऑन टारगेट सेल। ये क्या करते हैं, केमिकल मैसेंजर ब्लड में सीक्रेट करते हैं, जो कहा जाता है टारगेट सेल में जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टारगेट सेल हुआ, तो इस पे क्या ये रिसेप्टर लगे, तो ये मतलब ये हार्मोन आ गया, इसने रिसीव कर ली, इसको क्या कर ली, इसको रिसीव कर लिया और मतलब इसने फिर एक्शन परफॉर्म कर लिया। तो क्या हुआ, एक्शन क्या हुआ, परफॉर्म हुआ। तो स्पेसिफिक रिसेप्टर के ज़रिए इस हार्मोन को रिसीव किया इसको, और फिर ये एक्शन दो तरीक़ों से, मतलब एक्शन तो परफॉर्म हुआ लेकिन एक्शन दो तरीक़ों से परफॉर्म होता है। इसको एक को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और दूसरे को कहते हैं क्या, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। हाँ, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलस। हाँ, हमारे पास एक स्टिमुलस आता है, क्योंकि वह क्या है, मतलब एक चीज़ की ज़रूरत है, एक हार्मोन की सिक्रीशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम लेता हूँ कि हमारे पास क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन कैसे सीक्रेट होता है, मतलब वह क्या, मतलब चाइल्ड बर्थ होता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मतलब उसका काम बेबी की डिलीवरी में है। तो वह एक स्टिमुलस आया और हमारे पास स्टिमुलेशन हुई, तो इसको रिजल्ट में क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ, इंक्रीज रिलीज ऑफ हार्मोन अंटिल प्रोसेस कंप्लीट। तो ये ऑक्सीटोसिन उस वक्त तक सीक्रेट होता रहेगा जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हुआ। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और एक मतलब ये प्रोसेस, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है एक्शन रिवर्स, तो क्या हो जाता है, ये एक्शन जो है ये रिवर्स हो जाएगा, ये अपोजिट काम करना शुरू कर लेगा। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मिसाल इसको स्टॉप करना शुरू हो जाएगा। इंसुलिन भी हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन सीक्रेट हो जाता है ब्लड में, जब स्टिमुलस आता है तो सीक्रेट हो जाता है, फिर जब उसकी फंक्शन ख़त्म हो जाए तो फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से उसकी सीक्रेशन हो स्टॉप हो जाता है, उसकी मतलब अब काम कंप्लीट होने तक।
और ये भी और मेरे साथ ऑक्सीटोसिन के भी काम कंप्लीट होता है, तो फिर ये क्या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से स्टॉप हो जाता है। कंसर्न विथ हीमोस्टेसिस, इसका क्या काम क्या किससे है, मतलब एक हीमोस्टेसिस नॉर्मल बैलेंस को मेंटेन रखना है, क्योंकि बैलेंस को जब मतलब काम कंप्लीट हो जाए तो फिर मतलब हार्मोन वगैरह की सिक्रीशन की तो कोई काम नहीं रहा ना, तो उसको क्या हुआ इसके बाद ये इसका काम पूरा हुआ, तो मतलब अपना काम को मेंटेन रखने के लिए ये दोनों तरीके होते हैं। हाँ, तो फर्स्ट जो क्या है इसके ज़रिए क्या होता है काम कंप्लीट हो जाता है, एक को क्या है एक को प्रोसेस कंप्लीट होने तक क्या करता है कंटिन्यू रखता है इस हार्मोन सिक्रीशन को। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कंटिन्यू रखता है इस सिक्रीशन को, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करते हैं इसको स्टॉप करते हैं, पर इसकी सिक्रीशन को क्या करते हैं स्टॉप कर देते हैं। हाँ, तो आगे बात करते हैं जो मुख्तलिफ ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में, तो उसकी बात करते हैं। तो उसमें फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है पीनियल ग्लैंड। तो सबसे मतलब मेल और फीमेल में कंबाइन मतलब जो कंबाइन कहते हैं तो उसको क्या 8 ग्लैंड पूरे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा एक जेंडर में क्या होता है 7 ग्लैंड्स होती है, मतलब वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसकी बात करते हैं तो 7 ग्लैंड्स है। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या हुआ पीनियल ग्लैंड हुआ। पीनियल एट द रूट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, ब्रेन में जो थर्ड वेंट्रिकल है उसकी रूट पर एक ग्लैंड है उसको क्या कहते हैं पीनियल ग्लैंड कहते हैं। एक छोटा सा ये वाला क्या है पीनियल ग्लैंड जो थर्ड वेंट्रिकल है उसकी रूफ पर ये प्रेजेंट है। इसके नीचे पर सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दूसरा नाम क्या कहते देते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसको इसलिए देते हैं क्योंकि वो ये जो और ग्लैंड है इसकी एक्टिविटी इसको कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए इसको हमने नाम दिया मतलब मास्टर ग्लैंड। प्रेजेंट बिलो हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस से नीचे प्रेजेंट होता है, मतलब हाइपोपोसा एक रीजन है उसमें। फिर इसकी भी 2 लोब है, एक इंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाँ, तो फिर थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास हुआ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड का है निक रीजन में, तो हमको पता है जो थायराइडिज्म होता है वगैरह उस यहाँ थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन होता है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब ये बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की सरसरी बात करते हैं। तो यह क्या हमारे पास निक रीजन में है थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन द निक रीजन। इसके भी फिर क्या है मतलब 2 लोब्स है। लोब्स क्या है और बैक्स और इसका पोर पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट एंड बैक। इसके बैक पर क्या है पोर पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या है बैक पर इसकी 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स है। हाँ, तो आगे जाते हैं। फोन नंबर क्या हमारे पास आते हैं थाइमस। थाइमस क्या है थाइमस भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो क्या है मीडियस जो हमारे पास जो हार्ट है प्रेजेंट है। हमारा जो हार्ट है वो जिस रीजन में प्रेजेंट है उसको मेडिएस्टिनम कहते हैं। तो हमारे पास ये थाइमस का है थाइमस बैक ऑफ मेडिएस्टिनम रीजन। जो मेडिएस्टिनम रीजन है उसकी बैक पर हमारे पास क्या है मतलब ये है मतलब ये थाइमस ग्लैंड है। हाँ, आगे बात करें एड्रीनल ग्लैंड। जो एड्रीनल ग्लैंड तो हम जानते हैं 5 नंबर पर आता है एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी पर के ऊपर एक राइट किडनी है हमारे पास, एक लेफ्ट किडनी है, उसके ऊपर जो ग्लैंड है उसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। फिर हाँ 2 ग्लैंड है, एक हमारे पास लेफ्ट आता है एक राइट, क्योंकि किडनी एक लेफ्ट है एक राइट है, तो 2 ग्लैंड हुआ है। फिर आते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और कहाँ प्रेजेंट है जो स्टोमक है हमारे पास जो उसके साइड पर प्रेजेंट है। इसमें सेल होता है जिसको हार्मोन सिक्रीट करता है वगैरह। हाँ, फिर जेंडर पे आते हैं। तो जो फीमेल होती है उसमें ओवरीज होती है, ये भी ग्लैंड है एंडोक्राइन। ओवरीज क्या करता है एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उसको सिक्रीट करता है। और दूसरी नंबर पर आते हैं हमारे पास क्या है टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं। तो ये जेंडर के हिसाब से होती है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। शुक्रिया।